जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सभी यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी कुशल मंगल हो और भगवान की भक्ति में लीन हो, ऐसा मेरा मानना है। श्री धाम वृंदावन से आपको नित्य श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की कथा श्रवण कराई जाती है। कहा जाता है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम व श्रीमद् भागवत यद ग्रहे। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक जहाँ जिस घर में कहा और सुना जाता है, नित्यम बसत गोविंदो, वहां भगवान साक्षात रूप से विद्यमान रहते हैं। देखो, मूर्तिमान तो भगवान रहते ही हैं, लेकिन मूर्ति में भगवान की प्रधानता, भगवान की प्रकटता वह स्थापित हो जाती है जब भागवत का गान और श्रवण होता है। तो हम आप बड़भागी हैं जो श्रीमद् भागवत की मूल कथा नित्य श्रवण करते हैं। प्रातःकाल में आपको 5 बजे ही शेड्यूल में लगा के आपको वीडियो मिल जाती है, तो बड़भागी हैं हम आप लोग। और देखो, वही क्षण हमारा मूल्यवान है, वही क्षण हमारा अंकित होना है भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है। और बाकी समय तो हमारा व्यर्थ है ना, खाने पीने सोने नाचने गाने में सारा समय व्यतीत हो जाता है। जो समय भगवान की सेवा में, जो समय भगवान की पूजा में, भगवान की कथा श्रवण में बीत जाए, बस वही अंकित है गोविंद के धाम में। तो यही हमारा एक प्रयास है, वही प्रयास हम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, यह अमृतमयी प्याऊ यहाँ चली हुई है, नित्य हम इसका पान कर रहे हैं। खो जाते हैं कभी कभी, कहते को आपको श्रवण करने में आनंद आता है वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे कहने में बड़ा आनंद आता है। अभी श्रवण कर कहते कहते मन ऐसा लीन हो जाता है भागवत में, और जब मन लीन हो जाए ना भगवान की कथा में, वही तो आनंद का स्वरूप है, वही भगवान से मिलन का क्षण है। तो देखो, 20-25 मिनट की कथा में यदि 2-5 सेकंड भी यदि हमारा गोविंद से ध्यान लग गया, तो मानो हमारा कथा कहना, आपका सुनना, यह सब सफल हो गया। यही एक प्रयास है। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते जाइए। मैं आपको ऐसे ही नित्य आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराता रहूँगा। आइए, ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहूँगा, नए आए हैं या केवल कथा श्रवण करके चले जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छी लगती है कथा तो लाइक कर दें, कुछ अच्छा ना लगता हो ना तो डिसलाइक करें, कमेंट में बताएं, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध त्रयोदशोऽध्याय। श्रीशुक निशम्य वाचम वदतो मुनि पुण्योतमां नृप भूय वृक्ष कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्री जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। सुनते सुनते भगवान की कथा में इतना अनुराग हो जाए महाराज के बिना कथा के कथा मात्रैक जीवन। विदुर उवाच, सवै स्वायंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धानस्य विश्वक्सेनाश्रयोऽसौ। श्रुतस्य पुंसो रुचिर श्रुतस्य पुंसां रुचिरश्रमस्य यन्वन्यसा सूरिभिरीडितोऽर्थ यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदये सुयेषाम्। मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। ये श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री
श्रीशुकुवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणा शरणोपधानं पृष्ठरोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचुष्ट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्रशीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जो विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तो मुनिवर मैत्री का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्री उवाचो यदा स्वभार्यया साकं जातं स्वयं भुव मनु प्राञ्जलि प्रणतस्वेदं वेदगर्भवासतो त्वमेकं सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि च प्रजानां ते शुश्रूषा हीन वा भवेत् तद्विदेहि नमस्तभ्यं कर्म स्वीड्यात्मशक्तिसो यत्कृत्वे यशो विश्वगुमुत्र च भवेत् गति। श्री मैत्री जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयं भू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों की जन्मदाता है और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान हैं। ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्य पाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सके नेके योग्य किसी का ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मोवाच प्रीतिस्तुभ्यं हम ताता स्वस्ति तां चतीश्वरो यन्विर्लीकेन हृदा साति मेत्यात्मनार्पितम् एतावाध्यात्मजैर्वीरं कार्याय पचरतैर्गुरौ सद्या प्रमद्भिर्ग्रहणेतो सादरं गतमत्सरैः स्वतोमश्यामपद्यानि सदृश्यान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्यो सा सुधर्मेण कामयज्ञे पुरुषं यजः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वी पति, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में प्रजा पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्षा का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी पत्नी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम शुश्रूषणं मह्यं स्वात् प्रजा रक्षया नृपा भगवान ते प्रजा भर्तुरसी के सोनुत्रस्यति। ये सामना दुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषां श्रमोय पार्थाय यदात्मानादृत स्वयं। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनुर्वाचो आदेशे हम भगवतो वर्धयामि वसुधन स्थानं ध्यानुजानीय प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्नामहं वसि अस्याद्धरणे यन्नो देवदेव्या विधीयता। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी और इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्री उवाचो परमेष्टिं तपां मध्ये तथा सन्नामवेक्षकां कथमेनां सानुमेन्यां समुन्नेस्यति दधियो दिया चिरम। श्री मैत्री जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। सृजतो मे द्रव्यो मे प्लावमानारसांगतो दत्रादमुनिष्ठेयमस्माभिसर्गयोजिते यस्याहं हृदयादासं स हि सोवेदातमेत्यविद्यायतो नासा विवरात्वासानग वाराहतो गोनिरगादं मुष्टोपरिमाणक तस्यापि पश्यतः कस्तो क्षणेन ग्रवार्तो गजमात्रा प्रवृद्धे तद्व्रतवोर्मन्महत् मरीचि प्रमुखैर्विप्रे कुमारिर्मनुना सह दृष्टास्तोकरं रूपं तर्कयामास चित्रतः। जिस समय में लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग दृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो इनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासाक्षत से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह पशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात है तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन सनकादि और स्वयंभू मनु सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो
किमेतत् सोकरं व्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतं द्रष्टोऽङ्गुष्ठसर्वमात्रक्षणादगण्डशिलासमो अपि स्विद्भगवाने स्वयज्ञो मे खेदमन्यम खेदयन्न मनः इति मीमांसतासस्य ब्रह्मणः स सोनिवि भगवान् यज्ञपुरुषो जगज्जागरेन्द्रसन्निभो ब्रह्माणं वर्षयामासो हरिस्ताशं देयोत्तमान् स्वर्गर्जितेन कुकुव प्रतिस्वस्थनया विभो। अहो शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था, पहले तो यह अंगूठे के पोरू के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया है। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया है। निशम्यते घर गरितम सुखेदम जयष्णु माया मय सुपरस्यो जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिवी पवित्र मुनयो गृणन् स्म तेषां सतां वेद वितान मूर्ति ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादां विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। अपना खेत दूर करने वाली मायामय वारा भगवान की घोर घोराहट को सुनकर वे जनलोक तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। उच्छिप्तवान खचर कठोर सटा विधुन वन घर रोष्म स्वत्वक पुराहता भ्रंसित नष्ट इच्छा सहोद्रपवासे भगवान महेंद्र ग्राणेन पृथिव्यां पदवीं विजगरन क्रोणापदेशे स्वयं मधुवरांग करान दृष्टोप्य करान द्रव्यां मुदवीक्ष विप्रान् गृणतो विशदघटां सहस्रवज्र सवज्रकूटांग निपात वेग विकीर्ण कुक्षि स्तनयन दुनन्वान उद्रष्ट दीर्घै दौर्घै उद्रष्ट उत्सृष्ट दीर्घोर मिबुझे रिवार्त शुक्रो सयज्ञे स्वर पायमेति। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले, अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों से आकाश से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप में धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। बोले यज्ञेश्वर भगवान की जय। उत्पार पारम त्रिपुरम रसायां ददरसगाम तत्र सुसुप्सुरग्रही मां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त स्वद्रष्टयो धृत्य महिं निमग्नां सौत्थित संसुरुष्टे रसाय तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनावसन्धि पितति ब्रह्मण्यो जगान रुन्दानमसह्य विक्रमं सलीलये भम्रकराडिवाम्बसे तद्रक्तपङ्काङ्कित तण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विविन्दन। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण सवार पहने गुरों से जल को चीरते हुए उस पार जल राशि के उस पार पहुंचे जहां रसातल में जिन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में सहन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्यनाक्ष ने हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसने रक्त से थूथनी तथा कनपट्टी संजाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। तमाल नीलम शतदंत कोट्या शत्रा पिबंतम गजलीलयांगम प्रज्ञाय बद्धांजलयोन वाकई विरिंच मुक्त्या उपदस्तुरीशम। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान नीलवर्ण वारा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आयु आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तो वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से
उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि ऊचो जितम जितम तेजस यज्ञ भावान त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमो यद्रोम गरते सुनिल्योरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते रूपम तवेतन्न दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनम दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकां छन्दांसि यस्य त्वचिबरे रोमं स्वाद्यं द्रसे स्वंग्रिश्चातुहोत्रं श्रुक्तुण्डवासे श्रुक ईशनाशयो हृदोदरे च मसाकर्णरन्ध्रैः प्रासिद्रमास्ते ग्रसने गृहास्तुते यञ्चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम। ऋषियों ने कहा, भगवान अजितो आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। अपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अधर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। इस आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुक है, नासिका छिद्र में सुरवा है, उदर में ईडा यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्रासित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सो पात्र है। भगवान आपका जो चवाना है वही अग्निहोत्र है। दीक्षानुजनमोपसद शिरोधरम तम प्रायणीयो ददनीय दृष्टो दिव्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकम क्रतो सभ्यस्व सत्यम चितयो समूहिते सोमस्तुरीतो सवनान्यवस्थितो संस्थाभ्यदेतस्तव देवदातव सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्तम सर्व यज्ञ क्रतुरष्टि बंधनो। बार बार अवतार लेना। यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टा है। गर्दन उपशत 3 इष्टियां हैं, दोनों दाने प्राणहीन दीक्षा के बाद की इष्ट और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जो प्रगवर्गीय प्रत्येक उपशद पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर संध्या होम रहित अग्नि और आवशत्यो उपासन अग्नि और प्राण चित्तिष्ट का चयन है। देव आपका वीर सोम है। आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम षोडशी वाजपेयी अतिरात्र और अतिरियाम नाम की 7 संस्थाएं तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग क्रतु सोम सहित याग रूप यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावितो ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दृष्टांगकोट्या भगवत्स्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधर यथा वनानि सरतोदता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेन तथा धृतेन ते चकास्ति श्रृंगोदगनेन भूयसो कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रम। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वो आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई है पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकल कर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वाराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला के ऐसे ही कुल पर्वतों की शोभा होती है। संस्थापयेनां जगतां संस्थतां संस्थापयेनां जगतां संस्थतां लोकाय पत्नी मसिमातरं पिता विधेम चासे नमसा सहस्त्वया यस्यां सुते जोग्निवारणावदां कसद्यति तान्मस्त प्रभो कसद्यति तान्यतमस्तव प्रभो रसां गतायां भव उद्विबर्हणं न विस्मयोऽसो त्वयि विश्वविस्मये यो मायेदं सृजते विस्मयं विधुनुवतावीदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो स्वयं सटासि गोधौत निस शिवाम्बो बिन्दुभिर्विमृज्यमाना व्रसमी सपावितो सवैवत भ्रष्टमतिस्तवै सते य कर्मणां पारमपार कर्मणो सद्योग माया गुणयोग मोहितं विश्वं समस्तं भगवान विधेशम्। नाथ चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए अपनी पत्नी जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रशांतल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप दो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्चर्य हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है।
हैं, विश्व ही विष्णु हैं। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनि जन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहते हैं अवश्य ही उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही योग माया सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। जो जानहि ताहि देहु जनाई। भगवान किसी किसी पे कृपा करते हैं और उसी को भगवान के रूप की महाराज प्रतीति हो पाती है। अब भगवान चार भुजा धारण करके प्रकट होने वाले थोड़े ही हैं, हृदय में भगवान का ध्यान करना है और बस सब सारे जगत में सी राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जो पानी। सौ में परमात्मा को देखना है, विश्व ही विष्णु है। यही बात तो यहाँ विस्तार से बताई जा रही है। मैत्री उवाचो इत्युपस्थीयमानस्तिर्मुनिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वकुराक्रांत उपदात्त वितावनिं सायत्तं भगवानुर्विरविस्वक्सेनो प्रजापति रसाय लीलयोन्नीतां मप्सून्यस्य ययो हरि। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वारा भगवान ने अपने करों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए। एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायनो शरणवीत भक्त्या श्रवयेत वो सतीं जनार्दनो स्यात् वर्धि प्रसीदति। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताविरलं तवात्मभिः अनन्य दृष्टा भजतां गुहाशयो स्वयं विदत्ते स्वगतिं परः परां। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि ही सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतरस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भगवान प्रसन्न हैं तभी तो हम सुन और सुना रहे हैं। भगवान की कृपा होती है। जो जाने ताय देव जनाई। भगवान कृपा करें तभी तो न जानने वाले को भी जना देते हैं। गोविंद की कृपा छाया में ही तो हम बैठे हैं, तभी तो श्रवण कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। वही तो बात यहाँ लिखी हुई है। उनके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बस भगवान यही तो चाहते हैं कि हम भगवान से जुड़े रहें। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। हाँ, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। जो चाहोगे सो पाओगे, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अभी मैंने आधी चौपाई सुनाई आपको। जो जानहि ताहि देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो नहीं जानता उसको भगवान अपने आप को जना देते हैं और जो भगवान को जान जाता है ना तो भगवान में हो जाता है, उसमें भगवत स्वरूप प्रकट हो जाता है। वही बात तो यहाँ लिखी है। फिर भगवान उसको परमात्मा अपना परम पद दे देते हैं। तो महाराज गुरुजन संतजन ये तपोधन है। ये भगवान के स्वरूप ही पृथ्वी पर विचरण करते हुए साक्षात मानो भगवान ही फिर रहे हैं। ओ नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय करणांजलि भैरवापहा महो विरंजेत विना नरेतरम। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में ऐसे किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। हाँ, भगवान की कथा तो महाराज बस सुनते जाओ सुनते जाओ। हाँ, आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे वाराह प्रादुर्भाव वर्णनम त्रयोदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। श्री वाराह भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए।
मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।